आज हम लोग डिटरमिनेंट का पार्ट थर्ड देखेंगे और इसके पहले आप लोग पार्ट 1 पार्ट 2 जरूर रिव्यू कर लें क्योंकि इसे समझने में आपको आसानी हो। ओके, तो आज हम लोग देखेंगे पार्ट थर्ड में डिटरमिनेंट का प्रॉपर्टीज। ओके, तो हम लोग प्रॉपर्टी आज जानेंगे। इसका टोटल 7 प्रॉपर्टीज है, तो बारी बारी से हम लोग इसके बारे में जानेंगे। ओके, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी आपका है the value of determinant remains unchanged if its rows and columns of determinant is interchanged. That means कि आपका किसी डिटरमिनेंट के वैल्यू में क्या होता है, चेंज होता है रो और कॉलम आपस में, तो आपका कोई भी उसमें डिटरमिनेंट का वैल्यू पर इफेक्ट नहीं पड़ता है। ओके, तो हम लोग देखेंगे भी एग्जांपल में। मान लो कि एक हमारे पास x डिटरमिनेंट है a b c d। ओके, तो ये हमारा वो हो गया r1 और ये हमारा r2, ये c1 और ये हमारा c2 यानी सेकंड कॉलम। तो हमें क्या करना है, इंटरचेंज करना है रो और कॉलम में। ओके, तो रो कॉलम में इंटरचेंज करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, रो कॉलम हो जाएगा, यानी ए बी ये रो कॉलम हो जाएगा, सी डी। ओके, तो इसका वैल्यू जो आएगा हमारे पास ए बी माइनस सी डी और इसका वैल्यू होगा हमारे पास ए बी माइनस सी बी, यहां पर सी बी। ओके, तो ये हमारा जो वैल्यू होगा दोनों सेम होगा, यानी इंटरचेंज करने में हमें कोई भी डिफरेंट वैल्यू ऑब्टेन नहीं हुआ। तो ये हमारा जो था 2 into 2 ऑर्डर का था। एक 3 का भी देख लेते हैं। ऑर्डर का कोई डिटरमिनेंट ले लेते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। ओके, इसमें इंटरचेंज करेंगे आर सी, तो हमें क्या ऑब्टेन होगा, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, यानी टोटल रो कॉलम में चेंज हो गया। ओके, वो एग्जांपल में हमें लेना हो या इसका वैल्यू जो आएगा, मान लीजिए इसका जो वैल्यू आएगा दोनों सेम रहेगा, कोई भी चेंज नहीं होगा। ओके, ये हमारा वैल्यू है। एक एग्जांपल में हम देख लेते हैं x में 1 2 3 4। ओके, तो ये वैल्यू हो जाएगा हमारे पास 4 माइनस 6 इज इक्वल टू -2। ओके, इंटरचेंज कर देते हैं आर सी में, तो हमारा ये हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा 1 2 3 4। तो इसका वैल्यू निकालेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 4 माइनस 6 यानी -2, कोई चेंज नहीं हुआ। ओके, एक 3/3 ऑर्डर का देख लेते हैं, 3 into 3 का। वन टू थ्री 4, यहाँ पे 4 कर लू, 4 5 6 7 8 या 1 ही कर लू, कोई अर्ज नहीं है, 8 9। इसका स्पेंड हम लोग करेंगे तो वैल्यू क्या है 0। आप लोग पिछले बार भी देख चुके हैं, पीछे भी देख चुके हैं। अब इंटरचेंज कर दूं मैं आर को सी से, तो ये क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे तो 0 ही आएगा, कोई भी वैल्यू हम लोग को इसमें चेंज नहीं हुआ। ठीक है, अब हम लोग सेकेंड प्रॉपर्टी देखेंगे। ओके, सेकेंड प्रॉपर्टी
rows or column of a determinant are interchanged, then sign of determinant also changed. इसका मतलब है कि आप किसी रो कॉलम में इंटरचेंज कीजिएगा तो उसमें आपका साइन डिटरमिनेंट का चेंज होगा। इसमें रो कॉलम नहीं करना है, सिंपल रो रो में या कॉलम कॉलम में इंटरचेंज करना है। फॉर एग्जांपल में लोग देखते हैं, लेट एक्स ए बी सी डी, ओके। तो हमें इस बार क्या करना है, ये हमारा R1 है, ये हमारा R2, ओके। तो ये R1 को क्या करना है, R2 से चेंज करना है। तो ये ऊपर नीचे वैल्यू हो जाएगा, तो हो जाएगा सी डी ए बी। मान लीजिए इसका वैल्यू कुछ आ रहा हो तो इसका माइनस समथिंग वैल्यू आएगा। एग्जाम्पल में देख ले हम लोग, एग्जाम्पल x में 1 2 3 4, इसका वैल्यू हो जाएगा 4 - 6 यानी -2, और y माना जाएगा। यदि इंटरचेंज कर दूं मैं R1 को R2 से, इंटरचेंज करने का तरीका है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 3 4 1 2, ये हो गया हमारा 6 - 4 यानी कि 2 पॉजिटिव में आया। तो क्या साइन चेंज हुआ ना? यदि हमने रो कॉलम को ऊपर नीचे चेंज किया, शिफ्ट किया, एक रो को ऊपर कॉलम को नीचे, तो देखिए वैल्यू हमारा क्या होगा, इसका साइन भी चेंज हुआ। ये नेगेटिव में आया था, ये पॉजिटिव में आया। एक हम लोग थ्री ऑर्डर का भी देख लेते हैं, ओके। मान लीजिए कि x का जो कोई वैल्यू है वो है 4 2 3 4 5 6 7 8 9, ओके। अभी मैं इसको सेम चेंज नहीं किया हूं, तो कॉलम या कॉलम रो में देखिए क्या होता है। इसका वैल्यू आएगा 4 5 8 6 9 -2 4 7 6 9 प्लस 3 4 7 5 8। जो सॉल्व कर लेंगे 4 45 माइनस 48 -2 इंटू इसमें हो जाएगा 36 माइनस 42 प्लस 3, ये हो जाएगा 32 माइनस 35। सो सॉल्व करेंगे 4 इंटू -3 -2 -6 प्लस 3 -3। सो सॉल्व कर लेंगे -12 प्लस 12 और -9 यानी -9, ओके। अब हम लोग क्या करते हैं, इंटरचेंज करते हैं। इंटरचेंज करने में क्या होगा, हम लोग क्या करते हैं, R1 को R3 से स्वाइप कर देते हैं, ओके। तो क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पर, इंटरचेंज करने के बाद ये R3 यानी ये पूरा उठकर ऊपर चल जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। तो ये 7 8 9 और ये निचला सेम रहेगा 4 5 6 और ये नीचे आ जाएगा 4 2 3, ओके। इसको सॉल्व करेंगे, जब सॉल्व करेंगे तो देखिए 7 आएगा यहाँ पर, और ये सॉल्व हो जाएगा 15। अब मैं अच्छे से बता देता हूँ, 5 2 6 3 -8 4 4 6 3 and +9 4 4 5 2, ओके। इसको सॉल्व करते हैं,
क्या आएगा 7 ये 50 12 माइनस 8 ये हमारा क्या आएगा 12 माइनस 24 प्लस 9 ये हमारा क्या आएगा 8 माइनस 20। तो हम लोग देखिए 7 इंटू क्या हो जाएगा हमारे पास ये 3 ओके माइनस 8 ये हमारे पास क्या हो जाएगा माइनस 12 ये क्या हो जाएगा 9 इंटू माइनस 12 ओके यहाँ पे देखते हैं हम लोग ये हो गया 21 और ये हमारे पास क्या हो जाएगा प्लस 96 ओके ये क्या हो जाएगा माइनस 108 तो ये हमारे पास आ गया 21 और ये माइनस सॉल्व करके आएगा 12 ओके ये कितना हो गया 9। तो देखिए ये पॉजिटिव में आया और यहाँ पर किसमें आया निगेटिव में तो साइन चेंज हुआ ना पॉजिटिव निगेटिव चेंज हो जाती है ओके। तो ऐसे हम लोग कोई भी इंटरचेंज कर सकते हैं अंदर में ऐसा नहीं कि हम लोग सिर्फ रो में करेंगे कॉलम में भी कर सकते हैं तो उसमें भी वैल्यू चेंज होगा ठीक है। एक कॉलम में करके देख लेते हैं मान लीजिए x इज इक्वल टू 1 2 3 4 है हम क्या किए हैं इस बार कॉलम में चेंज कर रहे हैं ये आपका C1 और ये आपका C2 तो हम क्या किए हैं C1 C2 में इंटरचेंज कर दिए हैं तो क्या आ जाएगा हमारे पास 2 4 1 3 यानी कि ये इधर और ये इधर तो इसका वैल्यू क्या आ रहा था 4 माइनस 6 यानी माइनस 2। अब इसका देख लेंगे ये क्या आएगा 6 माइनस 4 इक्वल टू 2 देखिए साइन चेंज हो गया तो हमने कॉलम में भी चेंज किया तो क्या हुआ नेगेटिव वैल्यू आया पॉजिटिव वाला तो साइन चेंज हो गया ओनली इसमें सेकेंड प्रॉपर्टी में। अब हम देखेंगे थर्ड प्रॉपर्टी अब थर्ड देखेंगे थर्ड नंबर बोलता है इफ एनी टू rows and column are identical then value of determinant is 0। इसका कहना है कि आपका यदि कोई भी डिटरमिनेंट का कोई दो रो कॉलम या उससे भी ज्यादा सेम हो जाता है तो उसका वैल्यू 0 होगा ओके आइडेंटिकल सेम। तो देखते हैं क्या होता है सेम फॉर एग्जांपल में x इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 और ये फिर 1 2 3 हो जाएगा ओके ये R1 और आपका R3 क्या हो गया सेम हो गया तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 0। आप इसको स्पैन करके देख सकते हैं और आपको बार बार बोल रहा हूं कि आप फिर से यदि आपको कोई दिक्कत हो रहा है तो डिटरमिनेंट पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों देख लें उसके बाद ये आप देखिएगा तो आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा ठीक है। तो अब हम लोग ने यहाँ पे रो सेम था तो अब कॉलम में पेपर देख लेते हैं। तो कॉलम में देखते हैं 1 2 3 4 5 और यहाँ पे 1 कर लो ये 4 और ये 6 7 6 ओके। देखिए C1 और ये C2 सेम हो रहा है ये भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब स्पैन कीजिएगा तो यानी कोई भी दो रो या कॉलम
क्या हो जाएगा, आइडेंटिकल हो जाएगा, तो देन इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं प्रॉपर्टी नंबर 4। आप लोग देखेंगे प्रॉपर्टी नंबर 4। प्रॉपर्टी नंबर 4 बोलता है इफ एनी वन नोड रोज और कॉलम ऑफ ए डिटरमिनेंट हैज ऑल एलिमेंट्स 0 देन वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज आल्सो 0। कहने का मतलब है कि किसी भी डिटरमिनेंट का यदि कोई एक रो या कोई कॉलम 0 है सारा एलिमेंट्स, तो उसका डिटरमिनेंट वैल्यू भी 0 होगा। देखिए जैसे फॉर एग्जाम्पल क्या होगा, x 0 0 0 1 2 3 4 5 6, तो इसका वैल्यू 0 होगा। ओके, या कोई वैल्यू दिया हुआ है 0 0 0 1 2 3 4 5 6, कुछ कोई भी नंबर हो सकता है। तो कोई भी रो या कॉलम क्या होगा, यदि 0 है एलिमेंट्स का, तो डिटरमिनेंट का वैल्यू भी 0 होगा। ओके, अब आगे चलते हैं प्रॉपर्टी नंबर 5। एलिमेंट का फोर्स or columns of a determinant is multiplied by a constant k, then its value gets multiplied by k. ओके, इसका मतलब है कि यदि आप किसी डिटरमिनेंट में रो या कॉलम में किसी कांस्टेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो आपका जो वैल्यू डिटरमिनेंट का k टाइम्स इंक्रीज कर जाएगा। ओके, तो हम लोग अभी एग्जांपल में देख लेते हैं। x, let x डिटरमिनेंट में है 4 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, इसका स्पैन करके वैल्यू निकालिएगा तो ये -9 आएगा। ओके, यदि हम लोग क्या करें कि इसका किसी रो 1 में, यानी रो 1, इसको ऑपरेशन बोलते हैं, ऑपरेशन इन रो। ओके, तो रो 1 में हम क्या किए हैं, मल्टीप्लाई कर दिए हैं के वैल्यू से। के वैल्यू मतलब कि 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ओके, तो ये 2 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 8 4 6, देन रो 1 टोटल हमारा 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा, बाकी सेम रह जाएगा। इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये -89 स्पैन करके देख लेना है, जो हम लोग पिछले क्लास में बहुत सारे डिटरमिनेंट 1 और 2 में हमने इसे तरीका बताया है कैसे इसे सॉल्व करते हैं। अभी भी मैं बोल रहा हूं, आप इससे रिपीट करना जरूर। आप डिटरमिनेंट 1 या 2 को, पार्ट को, ये पार्ट 3 है, तो इस तरह से हमें 2 टाइम्स इंक्रीज वैल्यू मिला, यानी कि k से कोई कांस्टेंट k वैल्यू से आप मल्टीप्लाई करते हैं। k आपका 1 2 3 4 5 जितना है सब है। ओके, आपका जो डिटरमिनेंट का वैल्यू जो गेट होगा वो k से का ही मल्टीपल होगा, मल्टीप्लाइड हो जाएगा टोटल वैल्यू में। जैसे 2 हमने लिया तो ये 2 से मल्टीप्लाइड हो गया। तो हम लोग इक्वेशन में क्या करेंगे, जब भी सॉल्व करेंगे डिटरमिनेंट को, तो मान लीजिए कि मैं इसे 2 से मल्टीप्लाई किया, 4 2 3 4 5 6 7 8 9, मान लीजिए मैंने 2c से मल्टीप्लाई किया, तो हम लोग क्या करेंगे, आगे 1/2 डिवाइड ले लेंगे। 8 4 6 4 5 6 7 8 9 और इसका वैल्यू होगा -9। ओके, तो ये हमारा था प्रॉपर्टी नंबर 5। अब हम लोग प्रॉपर्टी नंबर 6 देखें।
तो अब हम लोग प्रॉपर्टी नंबर 6 देखेंगे। प्रॉपर्टी नंबर 6 में क्या है, इफ द सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ द रो और कॉलम ऑफ ए डिटरमिनेंट आर एक्सप्रेस्ड a sum of two or more terms, then the determinant can be expressed as sum of two or more determinants. इसका मतलब है कि आपका किसी एक डिटरमिनेंट में कोई अदर भी उसमें सम है तो उसे मैं अलग अलग डिटरमिनेंट में एक्सप्रेस करूंगा। फॉर एग्जाम्पल एक्स ए प्लस एक्स बी प्लस बाई सी प्लस जेड और ये डी ई एफ जी एच आई है, तो इसे हम इस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच आई प्लस एक्स वाई जेड डी ई एफ जी एच आई। इस फॉर्म में हम इसे अलग कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। यदि ऐसा रहा तब इसका एक इक्वेशन हम लोग देख लें कि कैसे हम लोग इसको यूज करते हैं और क्यों करते हैं। इक्वेशन को सॉल्व इजी करने के लिए करते हैं। मान लीजिए x इज इक्वल टू आपका यहां पर 3 4 5 है, ओके, यहां पर 6 7 8 है और यहां पर 1 और 2 3 है, ओके। तो आपको क्या करना है, इसको सॉल्व कैसे करना कर देना है, इसलिए ना 2 प्लस 1 ये इसे हम लोग ऐसे 2 3 4 ज्यादा चलाएगा, यहां पर हो जाएगा 3 प्लस 1 और ये 4 प्लस 1, ओके। ये 6 7 8 2 3 4 ये अलग कैसे हो जाएगा, नेक्स्ट बार में ये हो जाएगा 2 3 4 6 7 8 2 3 4 और ये 1 1 1 6 7 8 2 3 4। तो यहां पर सेम हो गया, एक रो पहला रो और तीसरा रो, तो यहां पर वैल्यू क्या निकलेंगे 0। इसे आसान करने के लिए हमने सॉल्व किया और ये 1 1 हो गया, ये आराम से सॉल्व हो जाएगा। तो प्रॉपर्टीज नंबर 6 इस तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं और इस तरह से एक्सप्रेस करते हैं, ओके। अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, प्रॉपर्टीज नंबर 7। तो अब हम लोग प्रॉपर्टीज नंबर 7 जो लास्ट है उसे देखेंगे। प्रॉपर्टी नंबर 7 बोलता है कि if to each element of any row or columns of a determinant the equimultiples of corresponding elements of other row or column are added, then value of determinant remains the same. That is, the value of determinants remains same if we apply the operation. That is mean कि ये जो आपका 7 प्रॉपर्टीज है ये आपका डिटरमिनेंट के अंदर ऑपरेशन की बात करती है। ऑपरेशन मतलब होता है एडिंग, सब्ट्रैक्टिंग, विथ मल्टीप्लाई, एडिंग, ओके, ये सब है। तो हमें एक एग्जांपल से समझना होगा कि ये क्या कहता है कि मान लीजिए x इज इक्वल टू हमारे पास a b c d e f g h i कोई एलिमेंट है और इसमें हमें ऑपरेशन करना है। तो ऑपरेशन में क्या करना पड़ेगा कि हम R1 में चाहे तो R1 प्लस R2 कर सकते हैं, चाहे R2 में R2 प्लस R3 कर सकते हैं, या R3 में R1 प्लस R3, या कोई भी एक दूसरे में कर सकते हैं, या हम लोग
R1 में R1 प्लस R2 प्लस R3 कर सकते हैं। तो ये सब तो रो वाइज है। आप इसे कॉलम वाइज भी इसी तरीके से कर सकते हैं। सब्ट्रैक्ट करना है तो हम सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं सभी जगह। आपको मल्टीप्लाई बाई करना है, मान लीजिए R1 में आप K से मल्टीप्लाई करके R2 कर सकते हैं। तो ये सब जितना भी हम लोग ऑपरेशन कर सकते हैं रो कॉलम में, इससे आपका डिटरमिनेंट वैल्यू पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। ओके, तो एक एग्जांपल और हम लोग देखेंगे। मान लीजिए कि x कोई हमारा वैल्यू है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसका वैल्यू हम लोग जानते हैं 0 होता है। ओके, एक्सपेंड करेंगे तो हम लोग क्या करते हैं, एक वेरीफाई करते हैं। R1 में मैंने R2 को जोड़ दिया, यानी इसको इसमें मैंने जोड़ दिया, क्या होगा करेंगे तो मेरा ये 5 7 9 हो गया, 4 5 6 7 8 9। ओके, इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने में क्या आएगा, 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा 45 48 हो जाएगा, ऐसे होगा तो, और ये -7 ये हो जाएगा 36 -42 एंड +9 9 में क्या हो जाएगा 32 -35। तो ये क्या हो जाएगा 5 इंटू -3 -7 -6 +9 इंटू -3। तो ये क्या हो गया -15 +42 +27। ये सॉल्व कीजिएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 0। ओके, तो ये था प्रॉपर्टी नंबर 7, यानी प्रॉपर्टी नंबर 1 से लेकर 7 तक हमने देखा। और ये हम लोग वीडियो को एक बार रिपीट करके देख लेंगे ताकि और अच्छे से समझ में आ जाए। और इसके पहले आपको डिटरमिनेंट का पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों देख लेना है ताकि बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। और हम लोग इसे बनाने के बाद, इसे समझने के बाद हम लोग एक्सरसाइज एनसीईआरटी का 4.2 बना सकते हैं। आप लोग बनाइएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम उस एक्सरसाइज को टोटल डिस्कस कर देंगे और अपने मिला लीजिएगा, ठीक है। जब तक आप लोग बनाइए। और अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ये चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक भी कर दीजिए। लॉकडाउन जैसे ही खत्म होगा तो जो बैच में जहां तक चल रहा है वहां से कंटिन्यू हो जाएगा 11-12 का, और एक एक बैच 11 और 12 का हम लोग न्यू बैच स्टार्ट करेंगे, फ्रेश बैच 11th और 12 का आफ्टर लॉकडाउन। और सरकार के जैसे वो लोग को दिशा निर्देश देते हैं उसी के अनुसार हम चालू करेंगे, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ठीक है। मैं गोविंद जायसवाल, आप लोग ओम विद्यालय गोविंद क्लासेस को सब्सक्राइब कर दीजिए, ओके।